कोटा से बड़ी खबर। कोटा का रामगंज मंडी इन दिनों भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगा हुआ है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की श्री राम कथा सुनने के लिए हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। कई लोग पूरी रात कथा स्थल परिसर में बिताकर सुबह की कथा में भाग ले रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का ऐसा संगम रामगंज मंडी में लंबे समय के बाद देखने को मिला है, तो वहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए रहने, बैठने और मूलभूत सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु की आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई लोगों ने अपने प्रतिष्ठान और दुकानें 3 दिनों के लिए बंद कर दी हैं। 3 दिवसीय श्री राम कथा गौ माता महोत्सव का आयोजन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर किया गया है। कोटा के रामगंज मंडी का ये प्रांगण जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है श्री राम कथा गौमाता महोत्सव चल रहा है। 3 दिवसीय राम कथा बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं और कोटा के साथ साथ आसपास के जो जिले हैं वहां से और राजस्थान के अलावा दूसरे प्रांतों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सर्दी का वक्त है लेकिन श्रद्धालुओं की अटूट आस्था आप देख सकते हैं। ये रात के वक्त में यहीं पर रहेंगे और सुबह फिर वापस से कथा में शामिल होंगे। कोटा के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ कोटा शहर के भी लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर्दी का भी इंतजाम जो है अपने साथ लेकर के आए हैं और यहाँ पर समिति की ओर से भी जो है उनके लिए इंतजाम किया गया है रहने का, खाने का, तो तमाम इंतजाम हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि रात में जो है यहीं पर इसी पांडाल में कथा आयोजित हुई है और इसी पांडाल में आज रात को ये रुक रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। बहुत एक नंबर धाम है बागेश्वर धाम और बहुत बढ़िया एक नंबर कथा करते हैं। गुरुजी भी एक नंबर है और बहुत आनंद है। यहाँ 3 दिन तक यहीं रहेंगे। यहाँ पे कथा मतलब ये रहेंगे 3 दिन तक और भंडारा भी चलता है। व्यवस्था भी ठीक है। आज बहुत अच्छा लग रहा है जी। शिवपुरी धाम कोटा से वहाँ से आए हम केसरी विहार से। 3 रोज तक यहीं रहेंगे। आज बाबा के प्रवचन सुने आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे। छावनी रामचंद्रपुरा कोटा से। और हम तो यही कहते रहे कि बाबा की कथा हर जगह होती रहे और हम सुनते रहे। बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत अच्छी कथा लगी। बाबा का भी अच्छा संस्कार लगे हमें। नृत्य को गया बढ़िया। हम ये सोचते हैं कि बाबा का प्रणाम वहाँ और आगे मिले हमें जगह, लेकिन व्यवस्था इतनी है पब्लिक की हमारी जगह ही नहीं मिल पा रही। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। हम यहाँ कथा सुनने आए हैं, अच्छा आनंद आया। यहाँ सुविधा भी अच्छी कर रखी है और अभी हम यहाँ खाना खा रहे हैं। घर से लाए, यहाँ पे पंडाल में भी है जो, लेकिन लाइन लगाना पड़ रहा था। हम तो हमारे लाए थे हमारे यहाँ से। तो जो भोजन की सुविधा है वो भी यहाँ पर की गई है, रहने की सुविधा भी यहाँ पर की गई है। ये इंतजाम जो है वो पिछले 1 महीने से लगातार जो है शिक्षा मंत्री और उनकी टीम कर रही थी। जिस तरह से रामगंज मंडी में भक्ति की सरिता बहेगी उसका जो है जीता जागता उदाहरण आज पहले दिन नजर आ रहा है। यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा है और व्यवस्थाओं की जहाँ तक बात है तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, कमेटियां जो बनाई गई है उन व्यवस्थाओं को उन्होंने सुनिश्चित किया है। तो भक्ति के साथ साथ व्यवस्था जो है वो भी माकूल है। तो श्रद्धालु भी जो है धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। कोटा के रामगंज मंडी से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। उधर शंकराचार्य विवाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया। सनातन का हास परिहास न बने। बाबा बागेश्वर ने कहा दोनों पक्ष बीच का रास्ता निकालें। प्रयागराज में शंकराचार्य और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे विवाद को लेकर अब देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं और इसी कड़ी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पूरे मामले पर बड़ा और संतुलित बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस विवाद के कारण सनातन धर्म का हास परिहास नहीं होना चाहिए और दोनों पक्षों को संयम से काम लेना चाहिए। हम यही कहेंगे सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। गाय यदि राष्ट्र माता होगी, गाय बचेगी तो देश बचेगा। और गाय माता को बचाने के लिए गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू परिवार एक गाय
घर घर में यदि एक गौ माता की सेवा और प्राचीन पद्धति जो गो चरवाहों की पद्धति थी वो यदि प्रारंभ होगी तो गाय माता देश में बच जाएगी। गाय बचेगा तो देश बचेगा। और उसके सूत्रधार भारत में इतिहास में पहली बार एक ऐसे राज्य पर पीठ पर बैठे हुए, राज्य की पीठ पर बैठे हुए मंत्री हुए श्री मदन दिलावर जी, जो प्राचीन परंपरा फिर से शुरू कर रहे हैं। गांव गांव में अपने मंत्री क्षेत्र, अपने पहले क्षेत्र में प्रारंभ करेंगे, फिर पूरे राजस्थान में, फिर पूरे देश में लागू करेंगे। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। कोटा से बड़ी खबर, रामगंज मंडी में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन किया गया और उसमें श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखने को मिली। बागेश्वर बाबा की एक झलक पाने के लिए वहां पर श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। 3 दिन रामगंज मंडी में श्री राम कथा को और गौ माता महाउत्सव को लेकर श्रद्धालु उमड़ते नजर आए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर इसका आयोजन किया गया और इस महाउत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बहुत बहुत साधुवाद। गौ माता का महामहोत्सव यहाँ प्रारंभ हुआ। 3 दिवसीय मेला रामगंज मंडी में प्रारंभ हुआ। हमारे अति प्रिय राजस्थान के परम गौ सेवक श्री मदन दिलावर जी के द्वारा ये गौ माता का महोत्सव और श्री हनुमान चालीसा पर कथा का आज से आयोजन है। प्रथम दिवस लगभग 1000 माताओं ने घर बार छोड़कर लगभग 1 महीने तक इस पूरी रामगंज मंडी प्रांगण को साफ सुथरा किया और उन दीनहीनों के कारण हम सब ये उत्सव आज मना पा रहे हैं। उनको हम मिले, गौ माता का पूजन किया। यहाँ से एक ही संदेश है, गाय यदि राष्ट्र माता होगी, गाय बचेगी तो देश बचेगा। और गाय माता को बचाने के लिए गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू परिवार एक गाय। घर घर में यदि एक गौ माता की सेवा और प्राचीन पद्धति जो गो चरवाहों की पद्धति थी वो यदि प्रारंभ होगी तो गाय माता देश में बच जाएगी। गाय बचेगा तो देश बचेगा। और उसके सूत्रधार भारत में इतिहास में पहली बार एक ऐसे राज्य पर पीठ पर बैठे हुए, राज्य की पीठ पर बैठे हुए मंत्री हुए श्री मदन दिलावर जी, जो प्राचीन परंपरा फिर से शुरू कर रहे हैं। गांव गांव में अपने मंत्री क्षेत्र, अपने पहले क्षेत्र में प्रारंभ करेंगे, फिर पूरे राजस्थान में, फिर पूरे देश में लागू करेंगे। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। आचार्य जी, कोचिंग सिटी है कोटा, थोड़ी सी बेरुखी हो गई है, स्टूडेंट्स की कमी है, थोड़ी सी आप प्रार्थना। देखिए, उसमें तो कोई संदेह नहीं कि वो विद्यार्थियों का हब है, गढ़ है और पूरे भारत के लिए और राजस्थान के लिए गौरव है कि वहां से शिक्षा की पद्धति प्राचीन परंपरा के साथ साथ नवीन तक आधुनिक युग में हजारों विद्यार्थी वहां आते हैं। कुछ बीच में ऐसी जो घटनाएं हुई उसके बाद नीरसता आई है। फिर से बहुत जल्दी कोटा विद्या के क्षेत्र में अव्वल होगा और यहाँ पर हजारों लाखों विद्यार्थी पुनः पहुंचेंगे, हमें भरोसा है। धन्यवाद। मंत्री जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, ऐतिहासिक आयोजन है, आगे हैं आचार्य जी। बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वो अपना आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम है। और एनडीटीवी से खास बातचीत में बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि कोटा शिक्षा की काशी रहा है और आने वाले वक्त में वापस कोटा गुलजार होगा। और ये जो आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन का मुख्य मकसद गौ माता का संरक्षण करना है, उसको बचाना है। तो बड़ा मैसेज यहाँ से जाने वाला है। और 3 दिन यहाँ पर जो है कथा आयोजित हो रही, श्री राम कथा के साथ गौ माता महोत्सव भी होगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।